रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। मौलदहु बिमक्का व हिजरतहु बितैबा अला बिहा ज़िक्रुहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया। वारसलहु बिद्दीनिल मशहूर वल इल्मिल मासूर वल किताबिल मस्तूर वन नूरिस साते बज़िया इल्लामे सय्यदना अल मुमज्जद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरना। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन बरादरान मिल्लत मवालियान हैदर कर्रार आज़ादारान सरकार सैयद शुहदा खुदाबंद आलम सैयद आलमयान की इज़्ज़त और अज़मत के सदका में आप हजरात की इस इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और आप जिस कदर अकीदत व मोहब्बत के साथ इस बारगाह जलीलतुल कद्र में तशरीफ़ ला रहे हैं, मालिक आप सबको आपकी नीयतों के मुताबिक उसका अजर अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह जिन माँ बहनों ने और भाइयों ने मेरे ज़िम्मे जो जो दुआ लगाई है, सदका उस पाक बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा का कि जिसका वास्ता अगर दिया जाए तो खुदा कोई दुआ रद्द नहीं करता, उस जख्मी पहलू वाली बीबी का वास्ता देकर कि जिसके लाल का पुरसा देने के लिए हम आज यहां जमा हुए हैं। मेरा अल्लाह हर मेरी माँ बहन की शरी हाजत को पूरा फरमाए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, जो मकरूज हैं उनके कर्ज अदा फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए। हमारे वारिस आका मौला का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, जो पर्दा गैबत में बैठ के रो रो के कह रहा है वो कौन सा दिन होगा कि जिस दिन मुझे इज़्ने ज़हूर मिलेगा और मैं ज़माने वालों से पूछूंगा कि ज़माने वालों मेरी दोनों दादियों का जुर्म क्या था, मेरी बड़ी दादी को दरबार में क्यों बुलाया गया, मेरी छोटी दादी को बाजारों में क्यों फिराया गया। आज की शब जिसे शब आशूर कहा जाता है, ये वो शब है कि जिस रात सैयदा ज़ैनब एक एक हाशमी जवान के चेहरे की तलावत करने के बाद रो रो कर कहती रही, कल ये सारे फूल रेते गरम पर बिखरे हुए होंगे।
ये वो शब आशूर की रात है जिसे इमाम ने मोहलत लेकर तलब किया था। एक मैं गुजारिश करता चलूं, जैसा कि मेरा भाई भी कह रहा था कि ये रात वो रात है जिसे शब आशूर कहते हैं। आमाल शब आशूर जिस कदर मुमकिन हो सके बजा दें। चंद एक आमाल हैं आज की रात के। वैसे तो सारी रात जागते रहना, आज की रात 100 मर्तबा लानत भेजनी है। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही। अगर अरबी ना भी आए तो फिर भी अपनी जुबान में कह लेना है कि मौला हुसैन और उनके असहाब के कातिलों पर लानत 100 मरतबा। 2 रकत नमाज जिस तरह हम सुबह की नमाज पढ़ते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से 2 रकत नमाज अदा करनी है। और तीसरा अमल इस रात को ज़हरा के लाल को पुरसा देना है। चौथा अमल इस रात को जागते रहना है। जो ये आमाल करता है खुदा उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। ये रात वो रात है कि जिसे सैयदा के लाल ने मोहलत लेकर तलब किया कि मुझे एक रात की और मोहलत दे दो, कल जो तुम्हारा जी चाहे जिस अंदाज में चाहना जुल्म कर लेना, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। इमाम ने शहजादा अली अकबर को, मुस्लिम बिन औसजा को, हबीब इब्न मज़ाहिर को भेजकर यह रात तलब की थी कि मुझे एक रात की और मोहलत दे दो, कल जो तुम्हारा जी चाहे जिस अंदाज में चाहना जुल्म कर लेना। अक्सर तारीखों में यही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जो देखने में आई है वो ये कि 9वीं मुहर्रम के दिन रुबाब का अली असगर, सकीना का प्यासा भाई, एक दिन कम 6 माह का था। शायद हुसैन ने मोहलत इसीलिए मांगी हो कि मेरा असगर कुर्बानी के काबिल हो सके। रोने के लिए तसव्वुर होता है। तसव्वुर करें कि पता भी हो कि कल कोई जिंदा नहीं रहे तो फिर क्या हालत होगी। जहनों में करबला का तस्वर होना चाहिए। यह वो रात है कि जिसे इमाम ने 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा अपने रब से खलवत में बैठकर मुनाजात करने के लिए, दूसरा हिस्सा पर्दादारों के ख्याम में रुक कर बसर किया, तीसरा हिस्सा इमाम ने असहाब में बसर किया है। वो हिस्सा जो इमाम ने अपने सहाबा में बसर किया रवायात में मिलता है, और बिलखसूस जनाब सैयदा फातिमा कुबरा से जो रवायत मिलती है कि मैंने देखा जब मेरे बाबा ने चिराग बुझा दिए, अक्सर लोग मेरे बाबा को छोड़कर जाने लगे। मैंने पुप्पी ज़ैनब से कहा, पुप्पी अम्मा, जब लोग मेरे बाबा को छोड़कर जा रहे हैं तो कल मेरे बाबा की हिफाजत कौन करेगा? बीबी ने कहा, बेटी तेरे बाबा इमाम हैं, उन्हें उन असहाब की जरूरत है जो कामिल ईमान हो।
या इतने में एक सहाबी की आवाज आई, ज़हरा का लाल, अगर 70 मर्तबा मारा जाऊं, 70 मर्तबा जिंदा किया जाऊं, मेरा जिस्म जलाकर राख बनाकर हवा में उड़ा दिया जाए, तो राख का एक एक जर्रा तुझ पर कुर्बान होने के लिए सदा बुलंद करेगा। यह आवाज थी जनाब जौन की, हजरत अबू जर के गुलाम की, जिस जौन को इमाम ने बार बार कहा था, जौन तू गुलाम है, जवान है, मैं बतूल का बेटा तुझे इजाजत दे रहा हूं कि तू चला जा। जनाब जौन फरमाते हैं, मौला मैं कहां जाऊं? कहा जौन कहां जाना चाहता है? कहा मौला मैं नजफ जाऊंगा, आपके बाबा की मिजार पर मिजार को गले से लगाकर कहूंगा, मौला अली, बतूल के बेटे ने इतना गवारा नहीं किया कि किसी हाशमी का खून के साथ किसी हबशी का खून मिल जाए। ज़हरा के लाल ने आगे बढ़कर गले लगाया, सर का बोसा लिया, पिशानी का बोसा लिया। बोसा लेने के बाद कहा, मरहबा, मुझे ऐसे जानसारों की जरूरत है। दूसरा हिस्सा जो इमाम ने एक एक पर्दादार के ख्याम में रुककर बसर किया है, ज़हरा का लाल एक खैमे के दरवाजे पे रुका। क्या देखा? एक बीबी है जिसके सामने 2 मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, रो रो के कह रही है, बेटा ओनो मोहम्मद, बेटा सुबह है कुर्बानियों का दिन, बेटा सबसे पहले तुमने अपनी जान निछावर करनी है। दोनों बेटे रो कर कहती, अम्मा, मामू का अली अकबर, मामू का अली असगर मामू के पहलू में सोएगा और हम करबला की नगरी से कई मील दूर निगरान बनकर नजर आते रहेंगे। ज़हरा का लाल रोता हुआ आगे बढ़ा, एक और खैमे के दरवाजे पे रुका, क़यामत भरा मंजर देखा। क्या देखा? एक बीबी है जिसके बालों में खाक पड़ी हुई है, एक शहजादा उसके सामने झूले में पड़ा हुआ है, रो रो के कह रही है, बेटा असगर तू तलवार नहीं उठा सकता, बेटा तू तीर नहीं चला सकता, बेटा सुबह है कुर्बानियों का दिन, अगर तूने थोड़ी सी देर लगा दी तो आने वाली नस्लें यही कहेंगी कि रुबाब के दूध में तासीर न थी। शहजादा तोतली जुबान में कहता है, अम्मा, बड़े बड़े शहीदों को भुला ना दिया तो असगर न कहना। अजरो कमल अल्लाह, स्वाइस गम के कोई गम ना देखो। ज़हरा का लाल रोता रहा, आंसू बरसाता रहा, आगे बढ़ता रहा। एक और खैमे के दरवाजे पे रुका। क्या देखा? एक बीबी है जिसके बालों में खाक है, शहजादा सामने बैठा हुआ है, रो रो के कह रही है, बेटा कासिम, सुबह है कुर्बानियों का दिन, बेटा तूने अगर थोड़ी सी देर लगा दी। पहले बीबी पूछती रही, रोती रही, शहजादा भी पूछता रहा, अम्मा क्यों रो रही हो, आपके रोने का सबब क्या है? बीबी रो कर कहती, बेटा कासिम, तेरे पास इन आंसुओं की कीमत नहीं है। शहजादा रो के कहता रहा, अम्मा ठीक है, मेरे बाबा मदीने में शहीद हो गए, मेरे बाबा के जिगर के टुकड़े मेरे चचा हुसैन को चुनने पड़े, लेकिन अम्मा यतीम होने के बावजूद बेटा तो हसन का हो। क्या हुआ? मेरा बाबा मेरे सर पर नहीं है। शहजादा कहता है,
अम्मा मैं अपने चचा के पास चला जाऊंगा। बीबी कहती है बेटा इन आंसुओं की कीमत तेरे चचा हुसैन के पास भी नहीं है। जब बीबी रोती रही, शहजादा रो कर कहता अम्मा जब इसी तरह रोती रहोगी, सबब नहीं बताओगी तो आपकी हालत क्या हो जाएगी। बीबी कहती है बेटा कासिम मैं सैयदजादी नहीं हूं, मैं बिगानी कुफ की हूं। तकदीर ने मुझे बतूल के घराने की कलीदी का शर्फ बख्शा है। अब तेरा बाबा मेरे सर पर नहीं है। बेटा सुबह है कुर्बानियों का दिन, अगर तूने थोड़ी सी देर लगा दी तो आने वाली नस्लें यही कहेंगी कि उम्मे फरवा के दूध में तासीर न थी। ओ सैयदों और रोने वालों अदादारों, इतना कहना था। कासिम तड़प कर जमीन से उठा, हाथ बांध कर कहता अम्मा आपके सर के सफेद बालों की कसम है, कल हर हाशमी जवान का लाशा जब खेमे में आएगा, उसकी माएं बहनें पर्दादार उसके लाशे को पहचान के मातम करेंगी। लेकिन अम्मा मैं वादा करता हूं जब मेरा लाशा खेमे में आएगा तू पहचान नहीं सकेगी। अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह। स्वाइस इस गम के कोई गम ना देखो। आज रात का मेहमान है ज़हरा का लाल। ज़हरा का लाल रोता रहा, आगे बढ़ता रहा। एक और खेमे के दरवाजे पे रुका। एक बीबी है जिसके सामने 18 साल का जवान है, रो रो के कह रही है बेटा अली अकबर, बेटा मुझे मालूम है कि सुबह कुर्बानियों का दिन है। बेटा सबसे पहले तूने अपनी जान निछावर करनी है। अजरो को मल्लाह। ज़हरा के लाल की चीखें निकल गई, रोता हुआ आंसू बरसाता हुआ आगे बढ़ गया। अदादारों रात गुजर गई। बतूल का बेटा जब 10वीं का दिन आया है ना, एक एक की लाश उठा रहा है, खेमे में ला रहा है। जो मेरे सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग बैठे हो, मुझे जरा कलेजा थाम के बताओ कि जो सुबह से लेकर जोहर तक लाशें उठाता रहा हो, बाजुओं पर भाई का जख्म हो, कलेजे पर 18 साल के जवान का जख्म हो, पूरे जिस्म पर खून जारी हो, कहीं तीरों का जख्म हो, कहीं तलवारों का जख्म हो, कहीं नेदों का जख्म हो, उस गरीब की क्या हालत होगी। इसलिए कि शबीए जुलजना ने बरामद होना है। ये वो हुसैन है कि नाना के जानू पे बैठा हुआ था, एक तरफ हसन बैठा था, दूसरी तरफ हुसैन बैठा था। नाने ने कहा था ये मेरा अमीर बेटा है, ये मेरा गरीब बेटा है। 2 साल का भाईजान सिंध था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। नाना का विसाल हुआ। 2 साल की ज़ैनब सोचती रही ये मेरा अमीर है, ये मेरा गरीब है। 3 जमादी उसानी मां का विसाल हुआ, जनाजा घर से उठा। ज़ैनब ने रो कर कहा ये मेरा अमीर है, ये मेरा गरीब है। 21 रमजान बाबा का जनाजा उठा, कहा ये मेरा अमीर है, ये मेरा गरीब। अल्लाह जाने तू कैसे बर्दाश्त करेगा, कोई बड़े दिल वाला होगा जो बर्दाश्त करेगा। 21 रमजान को जब बाबा का जनाजा उठा ना, देख कर कहा ये मेरा अमीर है, ये मेरा गरीब है। ज़ैनब देखती रही। 28 सफर आ गई। जब हसन का जनाजा उठा, हसन का जनाजे को भाई लेकर जब गए हैं, जालिमों ने इतने तीर मारे, 72 तीर हसन के जनाजे में पवस्त हो गए। तीरों वाला जनाजा हुसैन घर लाए। अब जब जनाजा आया है ना, ज़ैनब ने देखा जनाजे को, तीर लगे हुए हैं, तीर लगे हुए हैं। जनाजे की तरफ ज़ैनब नहीं बढ़ी, बल्कि हुसैन की तरफ बढ़ी। कभी हुसैन का सर चूमती है, कभी पिशानी चूमती है,
कभी रुखसार चूमती है, कभी गला चूमती है, कभी बाजू चूमती है, कभी सीना चूमती है। बीबी फिजा कहती है, ज़ैनब बेटी तीर हसन को लगे हैं, चूम हुसैन को नहीं हो। कहा इसलिए चूम रही हूं कि जब मुसलमानों ने वो मेरे अमीर का ये हाल किया है तो मेरे गरीब का क्या हाल करेंगे। वो मेरा हुसैन मुसाफिर है, वो मेरा हुसैन परदेसी है। हाजरो कमाल अल्लाह। पूरे जिस्म पर खून जारी है, दाएं की हवा बाएं निकल रही है, बाएं की हवा दाएं निकल रही है। किबला में वो मसाइब पढ़ना चाहता हूं जिसकी सैयदा ने फरमाइश की थी अलामा मजलसी से। सैयदा ने कहा था अलामा मजलसी से, जब अलामा मजलिस पढ़ रहे थे, कहा था इतना पढ़ दो कि हुसैन खैमे से कैसे चला था। जब अकबर की लाश उठा चुका, काशिम के टुकड़े चुन चुका, और मोहम्मद के लाशों को उठा चुका, ज़हरा के लाल ने खैमे को कैसे छोड़ा है। अदादारो सुनोगे, एक हाथ ज़ैनब के हाथ में है, एक हाथ कलसूम के हाथ में है। दोनों बहनों ने भाई को थामा, खड़ा किया, गरीब को कहां लाई, जहां बीमार करबला सैयद सज्जाद लेटा हुआ था, आंखें बंद थी। अल्लाह जाने किस अंदाज से रोना शुरू किया है। इनको बैठा दो, बच्चों को बैठा दो, क्या हो गया है आपको। अदादारो सुनोगे, अदादारो कहां हुसैन को लाई, जहां बिस्तर पर बीमार लेटा हुआ था। अल्लाह जाने किस अंदाज में हुसैन रोया। गरम आंसू गरीब के सज्जाद के रुखसारों पर पड़े। आंख खुली, देखा कि एक खून में नहलाया हुआ इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ है। जैसे बाबा पे नजर पड़ी, कहा पुप्पी अम्मा मुझे तकिए का सहारा दो। जब सहारा दिया गया, आवाज देकर कहा बाबा आयना आयना हबीब इब्ने मज़ाहिर, आयना आयना मुस्लिम बिन औसजा। बाबा मेरा हबीब इब्ने मज़ाहिर कहां गया। कहा बेटा वो मुझसे रूठ गए। भाई जन बैठ जाओ राना साहब। कहा मेरा हबीब इब्ने मज़ाहिर कहां गया। कहा वो मुझसे रूठ गए हैं, वो मुझे छोड़ गए हैं। अब कहा आयना आयना अम्मेल अब्बास, बाबा मेरा चचा अब्बास कहां गया। कहा वो भी मुझे छोड़ गए हैं। अब बड़ा मुश्किल सवाल था हुसैन के लिए। हुसैन को तजर्बा हो चुका था कि भाइयों की मौत कमर तोड़ देती है। आवाज देकर कहा बाबा आयना आयना अखी अली अकबर, बाबा मेरा अकबर कहां गया। हुसैन फरमाते हैं बेटा सज्जाद तू कब तक सवाल करता रहेगा, मैं कब तक जवाब देता रहूंगा। बेटा या खेमे में तू है या खेमे में मैं हूं। अदादारो इतना कहना था। सज्जाद कहता पुप्पी अम्मा मुझे असा भी ला दो, मुझे कमरबंद भी ला दो, मुझे तलवार भी ला दो। बेटा क्या करता है असा को, क्या करता है कमरबंद को, क्या करता है तलवार को। कहा पुप्पी अम्मा असा से चलूंगा, कमरबंद बांधूंगा, तलवार से लड़ूंगा। देख नहीं रही मेरा बाबा अकेला रह गया है। आजरो कमल अल्लाह, आजरो कमल अल्लाह, आजरो कमल अल्लाह। सो इस गम के कोई गम ना देखो। कहा देख नहीं रही मेरा बाबा अकेला रह गया है। हुसैन ने जैसे ही ये सुना, कहा बेटा सज्जाद तेरे महाज का नाम करबला नहीं है। हाय हुसैन 2 मिनट मुझे पढ़ने देना, जल्दी ना करना, मुझे पढ़ना देना। हदादारों क्या कहा बेटा सज्जाद तेरे महाज का नाम करबला नहीं, तेरे महाज का नाम है कूफा, तेरे महाज का नाम है शाम। बाबा क्या फौज भी होगी। बेटा फौज जरूर होगी मगर लड़ नहीं सकेगी। बाबा किसी सिपाही का नाम तो बताओ। कहा बेटा तेरे सिपाही का नाम है ज़ैनब।
तेरे सिपाही का नाम है कलसूम, तेरे सिपाही का नाम है रुकैया, तेरे सिपाही का नाम है रुबाब। बेटा तेरा महाज है कूफा, तेरा महाज है शाम। पुफियां तेरे साथ होंगी, माए तेरे साथ होंगी, बहनें तेरे साथ होंगी। शराबी का दरबार होगा, आवाज देकर कहेगा कहां है अली की बेटी ज़ैनब। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। शर्म न कर, सर पे हाथ मार के कह दे हाय हुसैन, हाय हुसैन। सर का मातम करो, हाय हुसैन। अदादारो सुनोगे अदादारो, हुसैन क्या कहते हैं? हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब आतीनी पे सौबिन अतीक, मुझे कोई फटा पुराना लिबास ला दो। हो मेरे जो जवान बैठे हैं, जो जवान बैठे हैं, जरा मुझे इतना बताओ कि जब भी किसी बहन का भाई नया लिबास पहनता है, बहनें खुश होती है ना भाई, खुश होती है ना। अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे लिबास पहना है। एक तरफ से ज़हरा के लाल ने लिबास पहना, दूसरी तरफ से बतूल के बेटे ने फाड़ना शुरू किया। अब जो हुसैन ने लिबास को फाड़ा है, यूं हुसैन लिबास फाड़ रहा है। ज़ैनब कहती है भैया लिबास को क्यों फाड़ रहे हो? कहा बहन मैं शरीयत का वारिस हूं, मेरी शहादत के बाद जालिम मेरी लाश को लूटेंगे, वो मुझे बढ़ाना ना कर जाए। हाय हुसैन, हाय हुसैन। भैया जालिम तेरी लाश को लूटेंगे। हुसैन कहती है बहन मुझे लोग बढ़ाना ना कर जाए। ज़हरा का लाल कुछ इस अंदाज से खेमे के दर से बरामद हुआ जैसे निकलता है जनाजा किसी घर से। आवाज देकर कहते हैं माली उनादी को फला तो जीबूनी। ओ मेरे शेरों, ओ मेरे दलेरों, ओ मेरा अकबर शेर, ओ मेरा कासम शेर, ओ मेरा अब्बास शेर, ओ सुबह से लेकर ओ मैं तुम्हें सवार करा रहा हूं। ओ मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं है। या खेमे से आवाज आई भैया ओ मैं ज़ैनब हाजिर हूं, ओ मैं तुझे सवार कराती हूं। हाय हुसैन, हाय हुसैन। कहा मैं सवार कराती हूं। बहन ने भाई को सवार कराया। हुसैन जुलजना पे बैठे। अभी जुलजना चलना चाहता था, जान नहीं चला। क्यों नहीं चला पूछो मुझसे सवाल। एक 4 साल की बच्ची है जिसका नाम शकीना है, हुसैन की शकीना बेटी। घोड़े का सुबह घोड़े के सुबह से लिपटी हुई है। आवाज देकर कह रही है ओ मेरे बाबा का घोड़ा, ओ मेरे बाबा को मैदान में ना ले जाना, ओ मेरे बाबा को मैदान में ले जाना, ओ मेरे बाबा का घोड़ा। मैं प्यासी नहीं हूं, ओ मुझे कोई प्यास नहीं लगी। ओ मेरा भैया अकबर गया वापस ना आया, ओ मेरा कासिम गया वापस ना आया, ओ मेरा असगर गया वापस ना आया। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अज़ादारो मेरे मौला ने बेटी को तसल्ली दी। तसल्ली देकर ज़हरा का लाल घोड़े की ज़ीन पे बैठा, घोड़े की ज़ीन पे बैठा। अब जो हुसैन मक्तल में आया, मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक ने जो नक्शा खींचा है, मेरे इमाम फरमाते हैं कि कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेजा मार रहा था, कोई गुर्द मार रहा था। जिसके पास कुछ नहीं था वो करबला की रेत उठाता था, गरीब के जख्मों पे फेंकता था। अजरो कमल अल्लाह।
स्वाइस गम के कोई गम ना देखो। सुनोगे अज़ादारों, 35 कातल आए हैं। राना साहब जो सैयद बैठे हो, रासुल हुसैन किताब का नाम है। 35 कातल आए हुसैन नु मारन वास्ते, 35 कातल आए हैं। सुनोगे अज़ादारों, सुनोगे। जब घोड़ा तीरों से पर हो चुका, एक कमीना आगे बढ़ा, उसने हुसैन की कमर में इतने जोर से नेड़ा मारा, बतूल के बेटे की जवानी लूटती रही, मुसलमान लूटते रहे। अरे ज़हरा का लाल तीरों पे आ गया, तीरों पे मुअल्लक हो गया। रवायात में मिलता है, मकातल में मिलता है कि 53 मिनट हुसैन तीरों पे रहा है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, 53 मिनट हुसैन तीरों पे रहा। हुसैन ने अपना अमामा लिया, जुलजना के हवाले किया, हवाले करके कहा, जुलजना ये मेरा अमामा ले लो, मेरी बहनों को जाकर दे दो। ले आओ जुलजना को, आगे ले आओ, ले आओ, आगे ले आओ भाई, ले आओ, आगे ले आओ। अज़ादारों ले आओ, आने दो, शबी को आने दो, आगे आने दो। अज़ादारों आगे आने दो, ले आओ भाई, आगे ले आओ, आगे ले आओ, मेरे मौला की सवारी, आगे ले आओ। थोड़ा सा आगे भाई, ले आ, इधर ले आ। राना साहब इधर ले आ, थोड़ा सा इधर करो, इधर शबी को करो। अज़ादारों, अज़ादारों, अमामा लिया, जुलजना को दिया। अब जब जुलजना खेमे में आया है, सकीना ने बाजू डाले घोड़े की गर्दन में, आवाज देकर कहा, या फरसा भी, वो मेरे बाबा का घोड़ा, वो मेरे बाबा को वो किसी ने पानी भी पिलाया था या नहीं? घोड़ा अपनी जुबान में कहता है, सकीना तेरा बाबा प्यासा मारा गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन।